आईना वही रहता है, चेहरे बदल जाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बायोस्कोप में। मैं हूं आसिया। उत्तर प्रदेश में चुनाव की घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन सभी दल चुनाव की तैयारियों में लग गए हैं। बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं, रथ यात्राओं का दौर भी शुरू हो चुका है। साथ ही शुरू हो गया है आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला। इधर अपने सहयोगियों पर इनकम टैक्स के छापों से नाराज समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर उनका फोन टैप कराने का बड़ा आरोप लगा दिया। इस पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा कि इनकम टैक्स के छापे रूटीन प्रक्रिया के हिस्सा होते हैं, इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। आज इन्हीं सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं वो जो फिजूल की बातों के उस्ताद हैं, खुद का चेहरा छिपाए रखते हैं लेकिन दावा करते हैं कि बाकियों के पर्दे के पीछे का राज वो जानते हैं। इनका नाम तो अब आप सब जान ही गए हैं। जी हाँ, लाल बुझक्कड़। यही वो नाम है जो लगातार लोगों के बारे में आपको जानकारी देते रहते हैं। तो आज इनसे जानते हैं। क्यों जी लाल बुझक्कड़ जी, ठीक कहा ना मैंने? मैडम, पर्दा जे उठ गया ना तब भेद खुल जाएगा, इसलिए इशारों को अगर समझें तो राज को राज रहने दें। अच्छा चलिए, रहने देती हूँ। पर उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी के सहयोगियों पर इनकम टैक्स के छापे पड़े हैं, उस पर से पर्दा हटाएंगे, क्या कहेंगे? वेरी सिंपल मैडम, परंपरा का निर्वहन। मतलब तो मतलबी लोग बताता है मैडम, अपने अपने मतलब के हिसाब से। हम तो जे देखे हैं वो बताते हैं, और हम देखे हैं कि पिछला कई दशक से चुनाव के समय ऐसा ही होता आ रहा है। और मैडम, फैशन के इस दौर में भी हम गारंटी दे रहे हैं कि हमारे माननीय लोग इस परंपरा का निर्वहन आगे भी करते ही रहेंगे। बस यह समझ लीजिए, आईना वही रहता है, चेहरे बदल जाते हैं। अब मैडम, ऐसा करके तो जवाब भी दिया है ना डिपार्टमेंट जवाब दिया है किसको? अपना आलोचक सबको मैडम, और किसको? देखती नहीं है लोग सब सरकारी ऑफिस के लिए क्या कहते रहता है कि डिपार्टमेंट कामे नहीं करता है, एक्टिव नहीं है। अब सब लोग क्या पूछ रहा है कि काहे एक्टिव हुआ। बड़ा कंफ्यूजन है मैडम, दिमागे चकरा जाता है। डिपार्टमेंट बेचारा भी करे तक क्या करे। आपकी बातें सुनकर मेरा दिमाग भी चकरा जाता है। खैर वो सब छोड़िए, ये बताइए, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने फोन टैपिंग का आरोप लगाया है, उस पर क्या कहेंगे? मैडम, ये चीजवा तो हम समझिए नहीं पाए हैं। हमारा फोन भी जानती हैं, एक बार टैप कर लिया गया था। आपका फोन कौन टैप करेगा? आप कौन से बड़े आदमी हैं? खाली बड़ा लोग का फोन टैप होता है का मैडम? पर मेरा तो हुआ था, तो का हम भी बड़ा आदमी हो गए मैडम? मारे खुशी का पगला जाएंगे हम तो। क्या बकवास करते हैं? आपका फोन कब टैप हुआ था और कौन किया था? मेरा एगो धोखेबाज दोस्त मैडम, बड़ा दुख भरा दास्तान है मैडम। हम उसको कॉल किए थे, फोनवा पे वो हमारे गांव के पहलवान जी के लिए थोड़ा बोला, हम इमोशन में बह गए, तनी बेसी बोल दिए। और वो का किया, वो हमारा बात फोन पर रिकॉर्ड करके पहलवान जी को सुना दिया। उसके बाद तो मैडम स्टोरी में इमोशन के जगह एक्शन आ गया। पहलवान जी पता नहीं काहे कुश्ती के दांव पे छोड़ के मुक्केबाजी पे आ गए। समझी ना मैडम क्या हुआ था हमारे साथ? खूब अच्छे से। अब मैडम ये बताइए, जब फोन टैप करना गलत है तो इस सब स्मार्टफोनवा में ये रिकॉर्डिंग फैसिलिटी काहे दिया गया है? आपकी फालतू बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। बताना है तो बताइए, फोन टैपिंग के आरोप विपक्ष क्यों लगा रहा है? मैडम, इस सेम टू सेम परंपरा का अनुशासन के साथ निर्वहन है। अब ये किस तरह की परंपरा का निर्वहन है? आरोप लगावे के परंपरा का मैडम, 60-70 साल से चला आ रहा है। लोग आरोप लगाते हैं, जिन पर आरोप लगाया जाता है वो आरोपों से इनकार करते हैं, सबूत मांगते हैं, तब तक चुनाव खत्म हो जाता है। फिर आरोप जो है वो अगला चुनाव जहां होने वाला है ना मैडम, वहां चला जाता है। अंग्रेजी में बोले ना
तो दिस इज द जर्नी ऑफ आरोपवा। ये असल में ना आरोप संरक्षण का नियम है मैडम, प्रतिपादित बाई लाल बुझक्कर। अब ये आरोप संरक्षण का नियम कहां से आ गया? जहां से ऊर्जा संरक्षण का नियम आया था मैडम। जैसे ऊर्जा को न बनाया जा सकता है न खत्म किया जा सकता है, उसका बस रूप बदला जा सकता है, वैसे ही मैडम फोन टैपिंग का आरोप बना हुआ है, उसको खत्म नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ अलग अलग समय पर अलग अलग मुंह से निकलता है। कोई आज बोल रहा है तो कल वो बोलेगा जिस पर आज आरोप लगा है कि वो फोन टैप करवाए हैं। क्या समझी? आपकी बातें आपको छोड़कर कोई समझ ही नहीं सकता। फिलहाल हम तो ये समझते हैं कि इस बार यूपी का चुनाव बहुत दिलचस्प होने जा रहा है, और अब जब चुनाव है तो आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी चलता रहेगा। न्यूज बायोस्कोप की इस पर पैनी नजर भी बनी रहेगी। आप लोग बने रहिए न्यूज बायोस्कोप के साथ। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।